हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। ये सब टेट, सी टेट, रीट, TSSP इन सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 1-2 नंबर के आप लोगों को क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक पे आप वेरी इम्पॉर्टेंट लिख लेना। ओके, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। इसको आप लोग रटना मत, इसको अपने से रिलेटेड कर लेना, तो इसको याद करना आसान हो जाएगा, समझ के याद करना। तो ये देखते हैं व्यक्तित्व के बारे में। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, पहले इसका अर्थ आप लोग जान लीजिए। व्यक्तित्व के सभी व्यवहारों की योग्यता को व्यक्तित्व कहा जाता है। व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द से लिया गया है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्यक्तित्व अंग्रेजी के किस शब्द से लिया गया है, तो किस शब्द से, पर्सनालिटी शब्द से लिया गया है। अंग्रेजी में पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो पर्सनालिटी है ये किस शब्द से हुई है, इसकी उत्पत्ति। तो इसकी जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। इस पर भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ओके, जिसका अर्थ होता है नकाब या मुखौटा, यानी चेहरे को छिपाना, चेहरे के पीछे कुछ और होना। ओके, तो आगे देखिए आप लोग जो पर्सनालिटी है। अब इसकी परिभाषाएं देखिए, इसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इसकी जो परिभाषाएं, इन परिभाषाओं को आप लोग रटना मत। ओके, इसे आप लोग रिलेटेड करके जो जिस मनोवैज्ञानिक को उसको रिलेट कर लीजिए। ऐसे जो अगर आप लोग याद रखने लगोगे तो ऐसे हर टॉपिक में 1-2 इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं आप लोगों को मिलेंगी। जैसे विलियम वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व से उसे व्यवहार का बोध होता है जो किसी को प्रिय लगती है तो किसी को अप्रिय। वुड माने क्या होता है, लकड़ी। तो लकड़ी जो है किसी को प्रिय लगती है, किसी को अप्रिय लगती है। ऐसे आप उल्टे सीधे रिलेट कर लीजिए तो याद करने में आसानी होती है। जब वुड आ जाएगा तो आप लोगों को पता ही चल जाएगी ये किसकी है परिभाषा है। अब अगले देखिए, वेलेंटाइन के अनुसार इन्होंने व्यक्ति की जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का योग बताया है। जैसे वेलेंटाइन तो बहुत फेमस होता है, सबको मनाना अच्छा लगता है। ओके, तो ये किसी को अर्जित यानी किसी की जन्मजात और किसी की अर्जित, इसको सब लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अगले देखिए, G.W. आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति के भीतर विद्यमान मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गतिशील स्वरूप जो उसके विलक्षण सामंजस्य का निर्धारण हो उसका व्यक्तित्व कहलाता है। ये 3 जो परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं मानी जाती है, कई बार भी सीटेट टेट में पूछी भी जा चुकी है। ओके, आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। अगली परिभाषा देखिए, गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप होता है। क्या होता है, समन्वित रूप होता है। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई किस परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा, यानी कार्य क्या करेगा या क्या कार्य करेगा। ओके, ये परिभाषाएं हो गई। ये सभी परिभाषाएं बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछी भी जा चुकी है। आगे देखिए, व्यक्तित्व। जो व्यक्तित्व है 2 शब्द से मिलकर बना, व्यक्ति प्लस तत्व, जिसका अर्थ होता है नकारात्मक तत्व और एक का सकारात्मक तत्व होता है। आगे देखिए आप लोग, व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत, इनके कौन कौन से जो पर्सनालिटी है इसके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। ये 2 मनोवैज्ञानिक के आधार पर बहुत फेमस है। एक तो सेल्डन और एक क्रेस्मर। ओके, शरीर रचना के आधार पर जीवन रचना के सिद्धांत को 2 मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया। 2 मनोवैज्ञानिक कौन, एक है सेल्डन, एक है क्रेस्मर। इन्होंने जो पर्सनालिटी शरीर की है उसके आधार पर डिवाइड किया है। अब सेल्डन ने क्या बताया है,
उन्होंने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 श्रेणी में विभाजित किया। 3 श्रेणी कौन कौन? गोला आकृत जिसे इंडोमॉर्फिक बोलते हैं, आयताकृतिक जिसे मेसोमॉर्फिक बोलते हैं, लंबाकृत जिसे एक्टोमॉर्फिक बोलते हैं। अब जो गोलाकृति होते हैं इंडोमॉर्फिक, वो किस प्रकार? जो इंडोमॉर्फिक होते हैं वो बहुत आलसी होते हैं, वो एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो आयताकृतिक है ये गुस्सैल वाले होते हैं और बहुत हष्टपुष्ट यानी लंबे चौड़े होते हैं। और जो लंबाकृतिक होते हैं यानी एक्टोमॉर्फिक होते हैं, ये हंसमुख होते हैं, शौकीन होते हैं, मतलब सभी से हंस के बात करते हैं और हर चीज़ के शौकीन माने जाते हैं। तो देखिए क्रेस्मर के अनुसार इन्होंने भी व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। कितने बताए? 3 प्रकार बताए हैं। एक तो है एथलेटिक जिसे बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति होता है मजबूत, चौड़ा सीना, लंबे हाथ पैर होते हैं, ये क्रेस्मर बता रहे हैं। नंबर 2 जो है एस्थेनिक जिसे बोलते हैं, ऐसे व्यक्तियों के हाथ पैर लंबे, लंबा चेहरा, सीना चपटा होता है। पिकनिक, ऐसे व्यक्ति गोल मटोल होते हैं। ये क्रेस्मर ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। आगे देखिए, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। ओके, शील गुणों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के शील गुणों से ठीक वैसे ही बनी होती है जैसे एक मकान की संरचना छोटी छोटी चीज़ों से बनी होती है। शील गुण सिद्धांत में आलपोर्ट तथा कैटल का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, यानी बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान है। ओके, कैटल द्वारा वर्णित किए गए व्यक्तित्व यानी शील गुणों की संख्या 16 है। जो कैटल है इन्होंने व्यक्तित्व की जो शील गुणों की संख्या है 16 बताई है। कैटल ने शील गुणों को मापने के लिए एक मापनी बनाई जिसका नाम हुआ है 16 PF। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। इसका PF का फुल फॉर्म होता है पर्सनालिटी फैक्टर यानी व्यक्तित्व कारक, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ये कैटल के अनुसार सामाजिक दृष्टि से सिद्धांत, इसे कार्ल जुंग ने बताया है। उन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। ये कार्ल जुंग ने 3 प्रकार बताए हैं। अब अंतर्मुखी देखिए, अंतर्मुखी वाले व्यक्ति अपने चिंतन में खोए रहने वाले, उदासीन, एकांत, अमिलनसार यानी किसी से भी मिलते नहीं हैं, वो एकांत में ज़्यादातर रहते हैं। पढ़ने लिखने में रुचि रखने वाले, आदर्शवादी व दृढ़ स्वभाव वाले होते हैं। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने आप में ही मगन रहते हैं। ये तो अंतर्मुखी हो गई। अब दूसरा देखिए बहिर्मुखी, ऐसे व्यक्ति आशावादी, साहसी, परिवर्तन में विश्वास करने वाले, संभावनाओं में विश्वास करने वाले, दूसरों की प्रशंसा करने वाले, मिलनसार एवं सामाजिक होते हैं, जैसे नेता और व्यापारी। जो नेता होते हैं वो देखिए कितने मिलनसार होते हैं। जब वोट मांगने का नंबर आता है तो वो कैसे बहन जी मैडम करके पैर भी छू लेंगे, हाथ भी जोड़ लेंगे, सब कुछ कर लेते हैं। वो बहुत साहसी होते हैं और दूसरे लोगों से बहुत मिलनसार, मतलब अच्छा उनका बहुत हंसमुख व्यवहार होता है। नंबर 3 देखिए उभयमुखी, इस प्रकार के लोगों में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के कुछ कुछ गुण विद्यमान होते हैं। यानी जो उभयमुखी होते हैं उनमें दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के। विश्वास के अधिकांश लोग इसी श्रेणी में आते हैं। जो विश्व के लोग यानी हम लोग जैसे हैं ज़्यादातर इसी श्रेणी में आते हैं। अब आगे देखिए आप लोग, स्प्रेंगर के अनुसार पर्सनालिटी टाइप थ्योरी। एडवर्ड स्प्रेंगर ने आदर्शों या मूल्य सुझावों के संदर्भ पर या व्यक्तित्व लक्षणों के प्रकार में व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया है। इन्होंने देखिए किस किस आधार, सैद्धांतिक, आर्थिक, सौंदर्यबोधी, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक। अब
ये जो 6 आधार पे किया है। अब देखिए इसके डिटेल में पूरा देखिए किस किस प्रकार से बताया है। तो सबसे पहले जानिए स्पेंगर की बुक कौन सी है। टाइप ऑफ मैन, ये बुक जो है इनकी बहुत फेमस बुक है। सैद्धांतिक भावना वाला व्यक्ति, ये जो सैद्धांतिक भावना वाला व्यक्ति किस प्रकार का कौन होता है, जैसे दार्शनिक होता है, वैज्ञानिक और लेखक और साहित्यकार, ये सब किस प्रकार ये सैद्धांतिक भावना वाले व्यक्ति होते हैं। आर्थिक व्यक्तित्व वाले उद्योगपति होते हैं, व्यवसाय वाले होते हैं जो व्यवसाय करते हैं, और दुकानदार भी होते हैं, ये आर्थिक व्यक्तित्व वाले होते हैं। और सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व वाले जैसे मूर्तिकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, संगीतकार आदि, ये मतलब सौंदर्य भर देते हैं। जो मूर्तिकार होता है देखिए कितनी अच्छी अच्छी मूर्ति बनाता है, इसमें जैसे लगता है ये बिल्कुल मूर्ति बोलने वाली हो बिल्कुल। नंबर 4 देखिए सामाजिक व्यक्तित्व वाले, समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता, ये समाज सेवी वाले व्यक्ति होते हैं जो समाज से रिलेटेड होते हैं। राजनीतिक व्यक्तित्व वाले जैसे पीएम, सांसद आदि, ये सब राजनीतिक व्यक्तित्व वाले होते हैं। धार्मिक व्यक्तित्व वाले जो धर्म से रिलेटेड होते हैं जैसे संत, पुजारी, साधु, पादरी, मौलवी आदि, ये सब धार्मिक व्यक्तित्व वाले होते हैं, पूजा पाठ करने वाले। ये स्पेंगर ने है ये 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। ये आप लोग 6 बड़े ध्यान से पढ़ना। अब देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश द्वारा किया गया है। ये यूपी टेट 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। किसने किया है? क्रेसमर ने, स्पेंगर ने, सेल्डन ने, जुंग ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी, यानी जुंग ने द्वारा किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ये यूपी टेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्रायड ने, जुंग ने, मैन ने, आलपोर्ट ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जुंग ने किया है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण। आज की क्लास कैसी लगी? लाइक एंड शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ।